इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं व्हाइट शॉर्टमैन मार्वेलियस एरन आर्चर के ऑर्डर सुनने के बाद डैन के साथ उन सभी बैगर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह अपने शॉट को निकालता है तो हम देख पाते हैं उसके पीछे कई सारे और भी भारी मात्रा में शॉट्समैन थे। वह सभी अपने शॉट को हवा में ही एक साथ बाहर निकालता है, जिसे देख डैन कहता है यह टोटल 12 लोग हैं। वह सभी अपने शॉट को बाहर निकालने के बाद सभी भिखारियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही वह सभी कहते हैं घुसपैठ करने वाले इन सारे भिखारियों को मार डालो। वह सभी काफी ज्यादा स्पीड के साथ डैन और ओल्ड बैगर की ओर बढ़ता है और वह जब डैन और ओल्ड बैगर के सामने जाकर खड़ा होता है तो हम देख पाते हैं उसके शॉट से ब्लड निकल रहा था। उन्हें देख कुछ भिखारी कहते हैं बास्टर्ड कमीने, क्या तुम ही व्हाइट शॉर्टमैन हो? यह सभी बंदे 5 ड्रैगन लीग के आर्म फोर्स व्हाइट शॉर्टमैन होते हैं। वह बंदा अपने पीछे सारे व्हाइट शॉर्टमैन को ऑर्डर देते हुए बोलता है उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उसके ऑर्डर सुनते हुए उसके पीछे खड़े सारे व्हाइट शॉर्टमैन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है ठीक है, अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलने के बाद वह सभी सारे भिखारियों को बीच से काटने लगता है किसी गाजर मूली की तरह। लेकिन डैन तो अभी भी उस छोटे बच्चे को देख रहा था। फिर वह सोचता है यह अजीब बात है, उनके इतने कम उम्र में उनके हाथ पैर कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, साथ ही उन सभी की बॉडी इतनी दुबली पतली है कि अगर वह बेहोश हो जाता है तो यह अजीब बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि उनके बॉडी को फोर्सफुली मार्शल आर्ट में मास्टर करने के लायक बनाया गया है। उनके स्केलेटन को भी फोर्सफुली रिशेप किया गया है, इसलिए वे इतने कम समय में इतना सुधार करने में सक्षम थे। तो यही कारण था कि वह इतने कम समय में इतने इम्प्रूव कर सके। इतना ही नहीं, साथ ही उन सभी का ब्रेन वॉश किया गया है, जिसके कारण उन सभी का कोई भी इच्छा नहीं बचा। अब यहाँ तक कि अगर उनकी बॉडी डर से कांपने लगे तो भी वह बिना ऑर्डर के भाग नहीं सकते। अब उन सभी को अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। वह सारे बच्चे अब अपने 20 साल की उम्र तक जाते जाते मर जाएंगे। जिसके बाद वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है योम सायक, क्या तुमने मास्टर की डॉटर के साथ भी ऐसा ही किया? डैन को ऐसे गुस्से में पावर रिलीज करते हुए देख ओल्ड बैगर अपने हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए कहता है किंग ऑफ वार प्लीज रुक जाइए, यदि आप अभी इंटरफेयर करते हैं तो चीजें और भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वे सभी लोग व्हाइट शॉर्ट्समैन 5 ड्रैगन लीग की सबसे एलाइट आर्म फोर्स है। वे सभी ऐसे लोग हैं जो 5 ड्रैगन लीग के खातिर मौत का सामना करने से नहीं डरते। व्हाइट शॉर्टमैन अगर अपनी पूरी फोर्स के साथ आगे आया है तो इसका मतलब है कि वह सभी यहाँ के सारे लोगों को मारना चाहता है, उन सभी को सीक्रेट रखने के लिए। क्या तुम अभी भी ग्योबैंग के पैट्रियार्च शांत रहोगे जबकि चीजें यहाँ कंट्रोल से बाहर जा रही है? ओल्ड बैगर कहता है बेशक पहले थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन जल्द ही हम सही रास्ते से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ग्योबैंग और 5 ड्रैगन लीग ने हमेशा एक दूसरे पर नजर रखी है, लेकिन हम तब तक अलायंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे जब तक मंगोलियों को पूरी तरह से बाहर नहीं कर दिया जाता, क्योंकि हम हमेशा से एक दूसरे का लाभ उठाते आए हैं। वही गांगो एक ऐसा प्लेस है जहां हर कोई जस्टिस के लिए चिल्लाता रहता है, पर अंत में बस यह सभी उनके प्रॉफिट है, उनका अपना पॉलिटिक प्रॉफिट प्राप्त करने का। वे सभी इसे ऐसे ही बार बार घुमाते रहेंगे। लेकिन आप डिफरेंट हैं, आप मिडलैंड से नहीं है और ना ही कहीं और से रिलेटेड हैं। जैसे ही आप इस मैटर में खुद को शामिल करेंगे 5 ड्रैगन लीग आपको निशाना बनाएगी, या ऐसा हो सकता है कि वे सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दे। डैन कहता है एल्डर, क्या यह तुम नहीं सुन सकते? मैं उन बच्चों की रोने की आवाज सुन सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि जो चीज उन्हें डराती है वह ग्योबैंग है या फिर कोई और कारण है, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि अभी उनका वहाँ खड़े होने का इरादा नहीं है। और रही बात 5 ड्रैगन लीग का टारगेट, तुम इसे इस तरह से समझ सकते हो कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पर्पस के लिए एक दूसरे के बुरे कामों को नजरअंदाज करना, हम कितने लंबे समय तक दूसरे को दर्द को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि मिडलैंड को इस तरह का प्लेस माना जाता है तो भी मैं वही करना जारी रखूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहता है। ओल्ड बैगर एक सांस लेते हुए कहता है अरे बाप रे। इसके बाद वह अपने मन में सोचता है क्या उसने कहा वो करो जो मेरा दिल मुझसे कहता है? सही है, मनुष्य यही करते हैं। तो ठीक है, जैसे किंग ऑफ वार ने कहा उन सारे बच्चों को इंस्टिंक्टिव फियर को सप्रेस कर दिया गया है बार बार ब्रेन वॉश करके। इसी तरह इतने सालों में यह बूढ़ा भी नहीं चाहता था कि मैं मुसीबत में फंसूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी को भी इससे बचने की आदत हो गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था जबकि मेरे सारे डिसाइवर सफाया होने वाला है। इस ओल्ड मैन ने आज उस यंग मैन से एक सबक सीखा है। जिसके बाद वह अपने रोब को बाहर निकालते हुए कहता है क्या आपने नहीं कहा था कि कुछ ऐसा है जो आप योम सायक से कहना चाहते हैं? तो आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? मैं उसे आपके लिए छोड़ देता हूँ। यह ओल्ड मैन अभी जा रहा है उन बास्टर्ड व्हाइट शॉर्टमैन को संभालने के लिए। जिसके बाद वह अपने एक अटैक को करते हुए कहता है बैगर्स वाइफ। उसकी वाइफ काफी ही ज्यादा रफ्तार में घूमते हुए आगे की ओर जाने लगता है और सीधे जाकर एक व्हाइट शॉर्टमैन के हाथों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वह अपने वाइफ को खींचते हुए उसी के साथ हवा में उड़ते हुए सोचता है तुम अपने विश्वास बनाए रखते हो क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, या फिर क्या तुम इतने स्ट्रांग हो क्योंकि तुम हमेशा अपना विश्वास बनाए रखते हो? जो भी कारण हो, लेकिन तुमने इस बुरे आदमी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया है। और वह अपने वाइफ के साथ उसके शॉट को ऊपर की ओर उछालते हुए कहता है एक शॉर्टमैन को कभी भी अपने शॉट को नहीं खोना चाहिए, इसे हमेशा अपने ध्यान में रखना
और वह अपने पैर से उस शॉट को मारते हुए उस बंदे की ओर फेंकता है। वह शॉट सीधे जाकर उस बंदे के आर पार निकल जाता है। वह बंदा उस शॉट के साथ ही काफी ही ज्यादा स्पीड में पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है और सीधे जाकर के एक दीवार के साथ लटक जाता है। वह दर्द के मारे चिल्लाने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। उसी समय वह मर जाता है। उस बंदे को ऐसा मरता हुआ देख सारे स्वॉर्डमैन कहता है सावधान रहो, वह ओल्ड मैन कोई साधारण पर्सन नहीं है। वहीं ओल्ड बैगर भी चिल्लाते हुए अपने पीछे सारे खड़े भिखारियों से कहता है तुम स्टूपिड बैगर्स, क्या तुम आफ्टर लाइफ में लीजुअल को फॉलो करना चाहते हो? तुम सभी स्टूपिड बास्टर्ड, क्या तुम सभी व्हाइट स्वॉर्डमैन से आमने सामने फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? इसके बाद वह आगे खड़े सारे बंदों से कहता है तुम सभी को क्या लगता है गियोबैंग क्या है? क्या गियोबैंग भिखारियों का समूह नहीं है? लेकिन भिखारियों को भिखारियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भिखारियों के लिए एक ग्रुप के रूप में फाइट करना ही सही होता है। जिसके तुरंत बाद ओल्ड बैगर के पीछे खड़े सारे भिखारी आगे बढ़ने के बाद चिल्लाते हुए कहते हैं सारे जवान व्हाइट स्वॉर्डमैन की ओर बढ़ो। उन्हीं में से कोई कहता है बहुत बढ़िया, अब होगा फाइट। जिसके बाद वह सभी व्हाइट स्वॉर्डमैन को बीच में गोला बनाकर घेर लेता है। उसी समय ओल्ड बैगर अपने रस्सी वाले वाइफ से अटैक करते हुए कहता है तुम सभी ने कभी उन्हें एक साथ खड़े नहीं देखा होगा ना, लेकिन तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह क्या है। यह गियोबैंग की इनेमी रिस्ट्रेनिंग पोजीशन है। साथ ही वह अपने वाइफ को उसकी ओर फेंकते हुए कहता है अब इसे लो। वह सभी उस वाइफ के अटैक से किसी तरह बचते हुए कहता है इससे पहले कि वे सारे भिखारी अपनी पोजीशन तक पहुंचे, हमें उन्हें एक एक करके मारना होगा। वह यह सब बोल ही रहा था कि तभी एक भिखारी उसके पीछे से अटैक कर देता है। वह अटैक सीधे जाकर उसके पीठ पर लगता है। वह बंदा जिसके कारण काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन वह बंदा बिना कोई मौका दिए अपने डंडे को घुमाते हुए दोबारा उसके फेस पर मारता है। वह वहीं नहीं रुकता, वह दोबारा अपने डंडे को घुमाते हुए उसके फेस पर दोबारा मारता है, जिसके कारण वह बंदा हवा में ही घूमने लगता है। वह भिखारी इस मौके का फायदा निकालते हुए उस बंदे को दोबारा एक डंडा मारता है, लेकिन वह स्वॉर्डमैन किसी तरह खुद को संभालने के बाद उसके डंडे के अटैक को काउंटर करते हुए उसके डंडे पर खड़ा होते हुए उन सारे भिखारियों से कहता है धिक्कार है तुम कमीने भिखारी गंदे कहीं के, मैं तुम सभी कचरे को किसी भी हाल में मार डालूंगा। वह इतना बोल पाता है कि तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है, पर वह उस अटैक से बच जाता है। उसे ऐसा बचता देख दूसरे भिखारी बंदा एक दूसरे भिखारी बंदे के कंधे पर अपने पैरों को रखते हुए हवा में उड़कर उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें इसके लिए कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उस बंदे के डंडे का अटैक उस स्वॉर्डमैन के सीधे सर पर जाकर लगता है। हवा के बीच में ही वह बंदा काफी ही जोर से उस अटैक के कारण चिल्लाता है और डायरेक्ट बीच हवा से जमीन पर आकर गिर जाता है। हम देख पाते हैं उसके पीछे और भी कई सारे भिखारी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही खड़ा होते हुए कहता है इनेमी डिस्ट्रैक्शन पोजीशन। तभी कोई कहता है तो क्या अब हम मजे कर सकते हैं? ज्ञान कहता है वह सभी एक सेकंड के अंदर ही किंग ऑफ वार में बदल गया, जैसे मैंने उम्मीद की थी। गियोबैंग के पेट्रियाज अमेजिंग है। जबकि वहीं योम साइक उन सभी को ऐसा करता हुआ देख काफी ही ज्यादा गुस्से में कह रहा था डैम इट, धिक्कार है, वे सभी वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे कुछ घिनौने भिखारियों से छुटकारा भी नहीं पा सकते? ज्ञान उसकी ओर देखते हुए कहता है अभी तुम बचे हो योम साइक, ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करने की जरूरत है।